जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके उन तमाम सात्विक कमेंट्स का भी उत्तर देते हैं जो हमारे वीडियो को देखने के उपरांत आप कमेंट करते हैं। उसी क्रम में आज हमने लिया है नरेश अग्रवाल जी का। नरेश अग्रवाल जी पूछते हैं, जय श्री राम गुरुजी, यूट्यूब पर बहुत वीडियो है जहाँ पे ये बताया जाता है कि 3 बार राम नाम लेने से एक विष्णु सहस्रनाम का फल प्राप्त हो जाता है। कृपा करके इस पे दृष्टि डालें। मुझे विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने में बहुत संकोच होता है कि कहीं उच्चारण में यह अर्थ समझने में कुछ त्रुटि न हो जाए। क्या मैं सिर्फ राम राम जप सकता हूँ? श्री राम भी तो नारायण ही हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है नरेश जी आपका। देखिए, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र जब पार्वती जी प्रतिदिन करके भोजन करती थी, ये श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है। साहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेहि पिय संग भवानी। अर्थात भगवान राम का नाम सहस्र नाम के बारे में सुनकर शंकर जी से अपने पति के साथ पार्वती जी ने भोजन किया। इसका अर्थ है कि पार्वती जी बिना श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किए भोजन नहीं करती थी। एक दिन शंकर जी को शीघ्रता थी तो उन्होंने कहा, क्या ये भोजन कर लीजिए। तो पार्वती जी ने कहा कि सहस्रनाम पाठ पूरा हो जाए तो कर लेती हूँ। तब उन्होंने कहा, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम श्रीराम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम श्रीराम नाम वरानने। अर्थात इस श्लोक को एक बार पढ़ लीजिए तो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ हो जाता है। किंतु शास्त्र में जितने भी शॉर्टकट बताए गए हैं वह किसी एक समय के लिए हैं, कारण विशेष के लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि आप श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र छोड़ दीजिए और केवल श्री राम रामेति पढ़कर फल प्राप्त करते रहिए। तो संभव सहस्रनाम पाठ पूरा करें, यदा कदा कभी छूट जाए तब आप इस श्लोक को पढ़ें। और अच्छा तो ये होगा कि आप एक विष्णु सहस्रनाम पढ़ें और उसके बाद 10 बार यही श्लोक भी पढ़ लें, शार्ट है। फिर विष्णु सहस्रनाम पढ़ें, फिर 10 बार श्लोक पढ़ लें। तो शार्ट कट कहीं से भी उचित नहीं होता है। ये सब बातें जब कही गई हैं तो किसी न किसी कारण परिस्थिति वश कही गई हैं। इसलिए कोई भी सज्जन किसी शॉर्टकट को अपनाए साथ में, लेकिन पाठ पूरा करें, क्योंकि श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ करने के फल अनंत हैं। और उसके साथ में संपुट लगा लें इसका, एक पाठ करने के बाद एक बार श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानन उचित होगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि संकोच होता है, कुछ कभी उच्चारण में अर्थ समझ में कुछ त्रुटि न हो जाए। आप त्रुटि की चिंता न करें। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ पढ़ते जाएं, शनैः शनैः आप विद्वान हो जाएंगे।
और बड़ा स्पष्ट उच्चारण करने लगेंगे। त्रुटि के डर से तो फिर कभी पाठ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रुटि तो बड़े बड़े विद्वानों से हो जाता है, तो सुधारते हैं उसको। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए त्रुटि से न डरें। त्रुटि होती रहेगी, पाठ करते रहें, धीरे धीरे बनने लगेगा, शुद्ध पाठ होने लगेगा। ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम की अपनी महिमा है। फिर आपने पूछा है कि मैं सिर्फ राम राम जप सकता हूँ। श्री राम भी तो नारायण ही हैं, बिल्कुल जप सकते हैं। राम, कृष्ण या भगवान के जितने अवतार हुए हैं, या कोई भी भगवान का श्री नाम कोई भी जपे, सब नारायण के ही अवतार हैं। राम में, कृष्ण में, भगवान विष्णु में, इन सब में कोई अंतर नहीं है। और विष्णु सहस्त्र नाम उन्हीं के नामों की, किंतु लगातार नाम राम राम जपने से हमारा अभ्यास इसलिए कम हो जाता है कि हम जप पाते नहीं हैं। किंतु जब श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं तो 15 से 20 मिनट में हमको एक साथ 1000 नाम जप लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप राम राम भी अगर 1000 जपते हैं तो बढ़िया है, जप सकते हैं, बहुत पुण्य है, बहुत लाभ है, लेकिन संभव नहीं हो पाता। और विष्णु सहस्त्र नाम में जब बैठते हैं तो आप बंध जाते हैं, फिर आपको पढ़ना ही पढ़ना है 1000 नाम। जय श्री राधे। विशाल दीक्षित जी लिखते हैं, जय श्री हरि नाम विशाल दीक्षित, स्थान इटावा उत्तर प्रदेश। जिज्ञासा, क्या हम प्रातः काल उठते ही अपने बिस्तर पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं? वैसे मैं कोशिश करके समय निकाल के मानसिक शुद्धि करके पाठ करने का प्रयास करता हूँ, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन पैरों में जूते पहने पड़े हैं, दिन में समय नहीं मिलता, तो पाठ कम हो जाते हैं। क्या चलते फिरते श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं? देखिए विशाल जी, विष्णु सहस्त्र नाम वेद मंत्र है, इसलिए बिना स्नान किए न पढ़ें। बिस्तर पर इस तरह से पढ़ सकते हैं कि स्नान कर लीजिए, बिस्तर शुद्ध हो तो उस पर एक ऊन की बाजार में बढ़िया बढ़िया आसनी आती है, या शुद्ध कंबल हो तो उसी पर बिछा लीजिए। उसके बाद आराम से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। मानसिक शुद्धि से पाठ करने का भी यदि प्रयास करते हैं तब भी इंद्रिय भी शुद्ध होना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्नान करके करिए एक बार, और उसके बाद फिर स्नान कर, जब प्रातः काल स्नान हो गया, क्योंकि सोते समय व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, सोने के बाद फिर जब उठिए तो स्नान अवश्य कीजिए। तो रही बात दिन में, आपने लिखा है कि पूरे दिन पैरों में जूते पड़े रहते हैं, दिन में समय नहीं मिलता। तो यदि कहीं जूता उतारने का समय मिले तब तो ठीक है, और नहीं मिलता तो पाठ जूता पहनकर मत कीजिए। बाकी जूता उतार करके यदि किसी कुर्सी पर बैठकर आप पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपकी रुचि मंत्र जपने में है कि चलते फिरते उठते बैठते जूते आदि पहन कर भी जपें, तो हमारे सी संप्रदाय से आप दीक्षित हो जाइए। हमारे यहाँ जो हम लोग दीक्षा देते हैं, फ़ोन पर दीक्षा देते हैं, बड़ी आसान प्रक्रिया है। आप हमको फ़ोन कीजिए और हमसे दीक्षा फ़ोन पर लीजिए। अष्टाक्षर मूल मंत्र का की दीक्षा का मंत्र मिलता है, शरणागति मंत्र मिलता है और मोक्ष मंत्र मिलता है। अष्टाक्षर मूल मंत्र की विशेषता है कि उसे शुद्ध होकर तुलसी की माला पर जपा जाता है, किंतु सबसे बड़ी दिव्यता हमारे संप्रदाय में, सी संप्रदाय में ये है, रामानुज संप्रदाय में, कि जो आपको अष्टाक्षर मूल मंत्र के बजाय के साथ साथ शरणागति मूल मंत्र मिलता है, उसे आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। और इसे लक्ष्मी जी जपती हैं। यह मंत्र लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ था, तो गृहस्थों के लिए बहुत उपादेय है। और प्रत्येक व्यक्ति को गुरुमुखी होना चाहिए, दीक्षा लेनी ही चाहिए। बिना वैष्णव बने जो आप पूजा पाठ करते हैं, गुरुमुखी होकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें, और दीक्षा मंत्र जो मिला है उसे खूब पाठ करें। यदि चलते फिरते मंत्र जपने की लालसा है तो उसके लिए सबसे अच्छा शरणागति मंत्र है, जिसे आप
हमसे फोन पर प्राप्त करके अर्थात गुरु मंत्र लेकर गुरुमुखी होकर खूब जपे, चलते फिरते उठते बैठते। और बड़ा दिव्य मंत्र है, बहुत महात्म्य है इसके। यूट्यूब पर बहुत लोग दीक्षा लिए हैं, उनके सबसे के यूट्यूब पर कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो आप भी इस तरह से लाभ ले सकते हैं। बाकी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, बेड पर बैठकर कर सकते हैं, किंतु स्नान करने के बाद और जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर प्रयास यही करें कि एक आसनी ले लें या कंबल ले लें, उस पर बैठकर करें। और साथ साथ जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करना चाहते हैं तो आसपास कहीं पीपल वृक्ष हो, बट वृक्ष हो या मंदिर है तो बस जूते उतारिए, हाथ पैर धुलिए, पाठ कर लीजिए। बेल्ट यदि पहनते हैं तो बेल्ट धीरे धीरे रेक्जीन का पहनने का प्रयास कीजिए, जो चमड़ा नहीं होता जिसमें। इन सब चीजों का ध्यान रखिए तो आप पाठ कर सकते हैं। यही 2 प्रश्न आज हमने लिए थे और दोनों अच्छे प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्न अपेक्षित हैं, आगे भी इस तरह के प्रश्न करते रहिए। श्री राधे।